नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16 सोमवार करने की विधि के बारे में। ठीक है, आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 16 सोमवार की विधि क्या होती है, 16 सोमवार का व्रत जो होता है वो किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, फिर भी जिन बहनों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि 16 सोमवार का व्रत जो है वो सुहाग से संबंधित या फिर किसी भी मनोकामना पूर्ण के लिए, यानी मनोकामना पूर्ति के लिए हम ये व्रत करते हैं। 16 सोमवार का व्रत जो है किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा व्रत जो है वो सुहाग से संबंधित और पति से संबंधित होता है, तो इसलिए पति से संबंधित कोई परेशानी है किसी को, जैसे कि उनका कारोबार नहीं चलना, तबीयत सही नहीं रहना और जो मन में कार्य है सोच के रखे हैं मनोकामना पूर्ति नहीं होना, इस तरह का कार्य जो है संपन्न करने के लिए, इस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण के लिए हम जो है 16 सोमवार का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत में हम उद्यापन किस दिन करेंगे, यानी कि 16वें सोमवार के दिन उद्यापन करेंगे कि 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करेंगे। पीरियड में अगर व्रत करते हैं तो वो गिनती होगा या फिर नहीं होगा, और क्या हम घर में पूजा कर सकते हैं, क्या जहां हम उठाएंगे यानी कि जहां हम व्रत शुरू करेंगे वहीं पे समाप्त करना होता है कि क्या किस तरह से किया जाता है, और साथ में जो हम उद्यापन करेंगे तो क्या हम खुद से उद्यापन कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण को बुला के उद्यापन करवाना चाहिए। तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और पूरी देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम भगवान भोलेनाथ की जो पूजा या फिर जो कोई व्रत होता है उसको उठाने की अगर बात की जाए तो सावन से उत्तम महीना और कोई भी नहीं होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का व्रत करने के लिए। तो आप जो है सावन के सोमवार से मतलब शुरू करें और आगे जहाँ तक 16 मतलब जहाँ हो जाता है जिस भी महीने में, उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है साल 2024 में जो है सावन के महीने में हमें 5 सोमवार जो है प्राप्त हो रहा है, तो आप जो है इस महीने से भी शुरू कर सकते हैं 16 सोमवार। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मतलब कि ये पूजा किस तरह से होती है, हम क्या खाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 16 सोमवार में विधि तो यही है कि हम सुबह में व्रत करेंगे, मतलब सूर्य उदय के साथ में, जैसे कि एक दिन पहले हमें बाल धो के स्नान करना है और लहसुन प्याज का तामसिक चीज़ों का त्याग करना है। ठीक है, इसके बाद आप जो है अगले दिन सूर्य उदय के साथ आपका व्रत शुरू हो जाएगा। आप जो पहले दिन जो है संकल्प करेंगे, संकल्प करने के लिए आप हाथ में अक्षत लेंगे, फूल लेंगे और जल लेंगे या फिर गंगा जल। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेके अपना नाम, जहाँ पे रहते हैं स्थान और गोत्र बोल के, और भगवान से अपनी मनोकामना बोल के, और कितना व्रत करेंगे तो ये बोल के और वहीं पे छोड़ देंगे। यानी कि जो भी फ़ोटो है, मूर्ति है, अगर आप घर में संकल्प लेते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में संकल्प लेते हैं तो वहाँ मतलब शिवलिंग के आगे ही आपको जो भी हाथ में चीज़ें लिए हैं उसको छोड़ देंगे और अपना विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। पूजा करने के बाद हम अच्छे से आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो है आप घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद आप जो है अगर मतलब फलाहार, वैसे तो देखिए भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो है, व्रत में जो है, नमक और अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में नियम ये होता है कि हमें एक समय जो है अनाज मतलब ग्रहण किया जाता है, वो भी शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल की पूजा करने के बाद। ठीक है, मतलब दिन में नहीं करना चाहिए, शाम को सूर्य ढलने के बाद किया जाता है। ठीक है, तो आप घर पे आए, आपको चाय, शरबत, जूस, फलाहार जो भी करना है आप कर सकते हैं, और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की आप जो मंत्रों का जाप करें, उनसे संबंधित कुछ भजन को सुने, भजन को गा भी सकते हैं। ठीक है,
तो आप इस तरह से अपना दिन जो है निकालें और शाम के समय फिर दोबारा से आप पूजा करेंगे। अगर मंदिर आपके घर के पास में है तो आप मंदिर जाके ज़रूर पूजा करें। उसके बाद चाहे तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर व्रत किए हैं तो मंदिर ज़रूर जाएं, ठीक है। और जो है आप एक समय जो है मीठा भोजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कि अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बना के आप उन पे अभिषेक करके उनकी विसर्जन उसी दिन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जिस दिन हम जो है शिवलिंग निर्माण करते हैं, पूजा करने के उपरांत हमें उसी दिन जो है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि पीरियड में क्या ये व्रत गिनती होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई व्रत जो है जैसे कि गिनती में, जैसे इसका नाम है 16 सोमवार, 16 सोमवार यानी कि ये गिनती वाला व्रत हो गया। तो गिनती वाले व्रत में जो है आप पीरियड में है तो भी आपको व्रत करना है और पीरियड में नहीं है तो भी आपको व्रत करना है। क्योंकि अगर आप पीरियड में हैं और ये सोच के आप व्रत छोड़ देंगे तो वो व्रत आपका खंडित माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पीरियड में हैं तो भी आपको व्रत करना है, सिर्फ आप मंदिर में या फिर घर में पूजा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, शास्त्रों का ये नियम होता है कि अगर हम मतलब व्रत है और गिनती का व्रत है तो हम जो है पूजा किए बगैर हमारी पूजा जो है वो आधा फल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब तक हम पूजा नहीं करेंगे मंदिर में जाके या घर पे तो हमें जो है उसका पूर्ण फल भी नहीं प्राप्त होगा। और वो अगर हम मंदिर जाके पूजा नहीं करते हैं तो वो व्रत भी गिनती में नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वो व्रत जो है गिनती में नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप पीरियड में हैं तो आपको व्रत उसी तरह से रखना है, सिर्फ आपको पूजा नहीं करना है, ठीक है। आप मानसिक जप कर सकते हैं, मानसिक पूजा पाठ कर सकते हैं, सिर्फ आप मंदिर में नहीं जाएंगे और घर पे जो भी फोटो मूर्ति है उनकी स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पीरियड में है तो क्या गिनती होगा या फिर नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पीरियड में है तो उस व्रत की गिनती नहीं होगी, उसके अगले व्रत की गिनती होगी, लेकिन पीरियड में हमें व्रत करना है। हो गया, ये क्लियर हो गया। अगला है दोस्तों कि हम जो है उद्यापन करते हैं तो क्या उद्यापन में हमें ब्राह्मण को बुला के उद्यापन करवाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जी हाँ, आपको कोई भी व्रत हो और जैसे कि 16 सोमवार का व्रत जो है काफ़ी बड़ा व्रत है, तो इसलिए हमें जो है कोई भी पूजा का उद्यापन हो, व्रत का उद्यापन हो, हमें जो है ब्राह्मण को बुलवा के उन्हीं के हाथों से करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मतलब बताते हैं कि आप खुद से भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ब्राह्मण को बुलवा के करें तो ये ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। और ब्राह्मण को बुलाने में थोड़ा सा ये हो जाता है, हालांकि ब्राह्मण अगर आएंगे आपके घर में तो आपको पूरी लिस्ट बता देंगे कि क्या क्या सामग्री चाहिए उद्यापन के लिए और आपको किस तरह से उद्यापन करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको पूरी तरह से पूजा विधि वो खुद ही करवा देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, उद्यापन होता है तो उद्यापन के दिन जो है 16 की संख्या में कोई भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चाहे फल हो गया, मतलब फूल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है 16 की संख्या में चढ़ाई जाती है। और साथ में जो ब्राह्मण देवता आए हैं उनके लिए आप कपड़ा का इंतज़ाम कर दें, सीधा निकाल के दें और साथ में दक्षिणा भी दिया जाता है। तो आप चाहें तो उनको धोती, गमछा इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा आप अपने इच्छा स्वरूप दे सकते हैं। और जो है अगर आप मतलब जो है धोती, कपड़ा ये सब नहीं देना चाहते हैं तो सबका मूल्य आप ऐड करें, मतलब जोड़ें और जोड़ के जितना भी हुआ उतना आप जो है रुपया ही उनको दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि हमें कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबका मतलब जितना मूल्य हुआ उसका मतलब कपड़ा ना देके उसका मूल्य ही हम दे देते हैं ब्राह्मण देवता को, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप 16 सोमवार का व्रत जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये 16 सोमवार व्रत करने की विधि की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।